दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और यह कुछ नहीं हम मनुष्यों की अज्ञानता है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानियां जिंदगी की में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि भगवान किन घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं। वह कौन सा पुण्य कर्म है जिस कारण से मनुष्य बेटी के माँ बाप बनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित करता है तो उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए हुए है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपने भी कई को कहते सुना होगा कि जिस जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का पालन करती है, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बेटियां व बहू परिवार में किसी के मर जाने का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो माता सीता ने ही राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है और जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती है वो लोग किस्मत के धनी होते हैं। शायद इसलिए ही बेटियों को माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच बस यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए, बिना पढ़ाई लिखाई कराए, बिना ही इसकी शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए लाखों में एक बेटी है। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बराबर से एक किसान व्यक्ति अपनी बेटी को कंधों पर बिठाकर चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि किसान भाई, आपको बेटी बोझा आपको लग रहा होगा, लाइए इसको मैं उठा लेके माता के दरबार तक ले चलता हूँ। उस किसान ने सबके सामने कहा कि बेटी कभी बाप के कंधों का बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियां बाप के कंधों का बोझ हल्का कर देती है। गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है कि जिस भी घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में उसी समय से माता लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बेटियों को बेटे के बराबर का सम्मान व एक जैसा दर्जा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।